एकत्रित है और यदि इतना कर लें कि हमारा कोई साथी यदि कवर कर रहा है और तथ्यात्मक खबर को प्रकाशित कर रहा है, तो छोटे मजदूर पत्रकार ही करते हैं, बड़े घराने ऐसी खबर नहीं करना। तो मेरा कहने का इतना सा निवेदन है कि यदि हम सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें या उसकी खबर पर उसको सपोर्ट करें, उसको अकेला न छोड़ें, यकीन मानिए प्रशासन आपके सामने झुकेगा। लेकिन हम करते क्या है, उसने साथी अभी भिंडी घटना आपने देखी होगी, मैं नहीं जानता वो गलत थे या सही थे, लेकिन प्रशासन ने ही सिद्ध कर दिया कि वहां उन पत्रकारों के साथ जो हुई वो जाती थी। ठीक है, हर जगह ऐसा होता है। तो उसका कारण क्या है, कहीं ना कहीं हमारे बीच से जो लोग हैं, वो चाहे बड़े घरानों से हों या अन्य हों, तो हम क्रिटिसिज्म एक दूसरे का ना करें, हम अपनी जमात का, अपने साथियों का खुल के सपोर्ट करें। और यदि जब हम ये करेंगे तो आप यकीन मान लेना हमारी यूनिटी में ही शक्ति होती है, और यूनिटी यदि हम दिखाएंगे तो फिर पत्रकार हितों के लिए शासन को झुकना पड़ेगा। मैं बस इतनी ही बात कहकर के अपनी बात को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हम हमारे धन्यवाद। सवाल जो उठता है, 17 महापंचायत सेवक को पड़ी जरूर इसलिए पड़ी कि आज पत्रकारी संकट में है, उनके तमाम समस्याएं उनके सामने है। पहले पंचायत हुआ करते थे, आज वो पंची परेशान है, तो पंचायत इसलिए पंचायत की कर लेनी पड़ी। सवाल एक हमारे मित्र ने कहा कि पंचायत और में क्यों करना चाहिए, तो ये शुरुआत है। शुरुआत में सभी लोगों के विचार हमें लिए आगे पत्रकारिता किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आपको प्रदीप मांडे जी ने, जावेद खान भी बड़ी। धन्यवाद। आज इस पत्रकार महापंचायत में पधारे हुए समस्त सम्मानीय अतिथिगण, पूर्ण रूपेण पंचायत में सम्मिलित सभी पत्रकार साथियों को नमस्ते। बात तो बस इतना ही कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, जलनी चाहिए। मैं पिछले करीब 20 वर्षों से कठिन काम होता है, कस्बाई स्तर पर जो करते हैं वो उससे भी ज्यादा कठिन काम करते हैं, लेकिन हम सब एक हैं इस नारे को लेकर हमें मजबूती के साथ कि हमें अपने बगल में बैठे हुए या अपने साथ काम कर रहे हुए ये निर्विवाद एक व्यवस्था बनी है जो अब तक संगठनों के दल में बनी हुई थी व्यवस्था, और संगठन से दूसरे संगठन में जाने में जो व्यवधान था वो व्यवधान समाप्त करने की ओर बहुत अच्छा अनुकरणीय प्रयास है, और इससे बहुत कुछ अच्छा अपने को परिणाम मिलेगा। उस संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम अपना अधिकार यह जो कहना चाहिए, हमारा बल, हमारी उपलब्धि हम समझ नहीं पा रहे, शायद उसमें कुछ हमें करना पड़ेगा, संकेत शिक्षा लेना पड़ेगी। हमारा जो ने कहा चौथा स्तंभ है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, साथ में हम चौथे स्तंभ के रूप में लोकतंत्र के नाम पर मजबूती के लिए हमें देखा जाता है। हमारा वेरिफिकेशन, हमारा जो समाचार होता है वो सबकी एक अभिव्यक्ति होता है, तीनों स्तंभ की भी और लोकतंत्र में जो नागरिक है उनकी भी। हमारे सर्टिफिकेट से उन लोगों को लाभ मिलता है, और हम लोगों की अभिव्यक्ति मात्र बनकर रह गए। हमें अपने लिए भी अभिव्यक्ति दें, तो लोकतंत्र में संगठन में जो शक्ति होती है, हमने कभी संगठन में होकर के देखा ही नहीं। हम संगठन में विभाजित होते रहे, यही कारण है कि हमारी कोई सुनता नहीं। कोई पैसा पहुंच जाता है बड़े अधिकारी के पास, शामिल हो जाता है, उससे हम शिकार है। उसके ऊपर मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा।
पहला तो ये जैसे विधायकों में और संसद में कुछ ही उन्होंने उनके जो अधिकारों के संबंध में बातें की तो सारे दलगत भावना से उठ करके पेट में वेतन भत्ते बना लिया करते हैं। हमें उनसे भी सबक लेना चाहिए। महाभारत में एक बहुत बड़ा किस्सा है, ज्यादा सुनी। पौराणिक जो पांडव थे उनका एक मिशन था, एक लक्ष्य था, लड़े कोई और तो हम गिने 105 और लड़े हम आपस में तो गिने 100 और 5। हमारे जितने भी संगठन है, जितने भी प्रेस है, वो अलग अलग हो सकते हैं। हम अपने कार्य क्षेत्र में काम कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्थापक सेवक क्लेश आए, संकट आए, कोई आयोजन हो, उसका कोई प्लान है जो चाहिए प्लान बताए गए जो मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा। तो जब भी कोई हमारे समझ में कोई बात आए तो हम सारे उस भेदभाव को भूल करके एक हो गए। तो मतभेद भले ही हो लेकिन मनभेद न रहे, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म बना है। मैं चाहता हूँ अपन सब पूरी जोरदारी के साथ इस बात के साथ में रहें और ये बात हमारे चर्चाओं में भी रहे और अपने आपस में प्लेटफॉर्म में भी कहे और मनभेद भले ही कुछ भी हो लेकिन नहीं होना चाहिए। मतभेद हमारे कार्य क्षेत्र में हो सकता है। एक समाचार को हमारे पत्रकार बंधु जो ज्ञान के दाता है अलग अलग तरीके से अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन मतभेद रहे ये कार्य क्षेत्र की बात है, लेकिन मनभेद न रहे ये हमारे आपसी तालमेल की बात है। तो संगठन में शक्ति है और अपने बारे में अपने दृष्टि देने के लिए, अपनी मजबूती बताने के लिए तो फिर ये जो तीनों स्तंभ है जो भी हमारी कदर करेंगे और जो जनता जिनके लिए हम अपने अभिव्यक्ति का माध्यम बनते हैं, जो भी हमारी कदर करेंगे, इसी विश्वास के साथ अपने अभिव्यक्ति को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। कर ले तो अपने थोड़ा सा दूर हो जाते सभी ले लेते हैं। मेरे संगठन का भी विस्तार रूप से कभी किसी ने कहा तो मैं को आगे बढ़ाया पंचायत आसपास कई लोग जो भी आए यहाँ विस्तार से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो मैं समझता पत्रकार तो अतः से कोई बड़ी परेशानी है उसके विषय में तमाम सुझाव आए, क्या हमने मांग पत्र तैयार किया उसको देंगे। पहली पंचायत हमने हॉल के अंदर की है, अगर मांग पत्र पर अमल नहीं हुआ तो दूसरी पंचायत हम अभी क्या मुख्यमंत्री जी के नाम दिए? मुख्यमंत्री के नाम क्या कलेक्टर कुछ दिन तय करा है कि हमको इतने दिनों के भीतर नहीं, अभी तय नहीं किया। इसके बाद बैठक करेंगे, सब लोगों के साथ ही बात करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। अच्छा, इसमें तमाम दूसरे संगठन के लोग भी आए? जी बिल्कुल बिल्कुल आए। कुछ संगठन के लोग के मन में अभाव वो नहीं आए। पत्रकार तो पत्रकार है, संगठनों से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं सोचता हूँ वो पत्रकार होने चाहिए, दिमाग से सब पत्रकार होना चाहिए। खुला मंच कोई भी स्वागत है उनका। और बाकी जितने अंचल के जो भी पत्रकार हैं, कोई परेशानी होगी उसके लिए ग्वालियर प्रेस क्लब तैयार है। अमृतसर।